आप कराची में मीडिया टॉक कर रहे हैं। को हल कर सके, पुलिस को स्ट्रेंथन कर सके और पुलिस को बेहतर तरीके से काम करने के लिए उस्तवार कर सके। इसके साथ साथ जहां पुलिस अपना काम करे, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी का भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई पुलिस अफसर शहरी के साथ कोई सही सलूक नहीं करता या लेट से शहरी अपनी कोई एफआईआर कटवाने की कोशिश करता है और वो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती पुलिस की तरफ से, तो उसका भी एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम तमाम चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पर हल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है इस तरह हल हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को आज हमने सेट आउट कर दिया कमेटी के सामने। कमेटी के तमाम अरकान ने इस बात से अग्री किया। एक कमेटी ने सब कमेटी तश्कील दी है मिनिस्टर एनर्जी इम्तियाज़ शेख साहब की सरबराही में, जो कि पुलिस और होम डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलके अगले 7 रोज़ के अंदर एक ड्राफ्ट को तजवीज़ करेंगे। अगले बुध को इंशाल्लाह हमने मीटिंग वापस रखी है जब ये कमेटी बैठेगी और इंशाल्लाह फ़ैसला किया जाएगा कि क्या तजावीज़ हम सिंध हुकूमत को दे सकते हैं ताकि उन तजावीज़ के ऊपर हम सिंध काबीना से फ़ैसला करा के सिंध असम्बली में पेश करा सकें और एक ऐसा कानून ला सके जो कि बेहतर तरीके से सिंध की आवाम की खिदमत कर सके और पुलिसिंग के इशू को भी रिजॉल्व कर सके। देखिए जी, अभी जो सूबा सिंध में कानून चल रहा है वो है पुलिस एक्ट 1861 का। जो 2002 का पुलिस ऑर्डर था वो 2011 में सिंध असम्बली ने रिपील कर दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई थी उस 2002 के कानून को रिवाइव करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसके हक़ में कोई फ़ैसला नहीं दिया। तो फ़िलहाल जो कानून सूबा सिंध में जिसका इतलाक़ होता है वो पुलिस एक्ट 1861 है। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट समझती है कि हम 2019 के मारूजी हालात को बरूए ख़ार लाते हुए, उन हालात को समझते हुए 2019 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझते हुए नई कानून साजी करें जिसके अंदर पुलिस का भी इंटरेस्ट लुक आफ्टर किया जाए, सिंध के शहरियों का भी इंटरेस्ट लुक आफ्टर किया जाए और जो गवर्नमेंट की ओवरऑल पॉलिसी है उसको भी हम सही तरीके से पुलिस के थ्रू इम्प्लीमेंट करा सकें। तो इंशाल्लाह अगले 7 रोज़ में आप देखेंगे कि कोई ना कोई ड्राफ्ट एक तश्कील दिया जाएगा जिसके बाद फर्दर डिलिब्रेशंस के बाद उस ड्राफ्ट को हम सिंध काबीना में लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो मुखालफिन हैं उनका काम है मुखालफत करना और वो सिर्फ मुखालफत ही करते हैं। मैं बार बार उन मुखालफिन से कहता हूँ कि सिंध के बेहतर मफाद में हर चीज़ के ऊपर मुखालफत करना छोड़ दें। अगर सिंध की हुकूमत ये समझती है कि साल 2019 के अंदर 2019 के हालात के मुताबिक क़वानीन पास होने चाहिए तो इस इशू के ऊपर, इस ऐसन इशू के ऊपर, इस ऐसन इक़दाम के ऊपर तो हमारे दोस्तों को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, हमारा हाथ बटाना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से कानून साजी कर सकें। जहाँ तक ये तासुर अपोजिशन के दोस्त दे रहे हैं कि हम IG सिंध के इख्तियारात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। मैं आपके सामने गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये मुअज़्ज़िज़ ऐवान इख्तियारात का तयन करता है। जो इख्तियारात ये मुअज़्ज़िज़ ऐवान तजवीज़ करेगा वही पास होंगे और उसके मुताबिक सबको काम करना पड़ेगा। कानून साजी में हमारा हाथ बटाएं, अच्छी कानून साजी कर सकें ताकि पुलिस के इदारे को हम मुस्तहकम कर सकें, मजबूत कर सकें और अकाउंटेबल भी ठहरा सकें पाकिस्तान की आवाम के सामने। इससे कबल ये जो आपने बात की कि बताया जा रहा है, पता नहीं कौन बता रहा है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। जो कमेटी के ऑल अरकान हैं उन्होंने भी इस तरह की कोई बात नहीं की और मेरे ख्याल में पुलिस से भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में ये वही लोग अफरा तफरी फैलाने के लिए बार बार इस तरह के बयान देते हैं जो कि माजी में बयान दे रहे थे कि आज फला बंदा गिरफ्तार होने वाला है, कल फला बंदा गिरफ्तार होने वाला है, लेकिन उनकी पेशन गोई गलत साबित हुई। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि तमाम दोस्तों को हक़ाइक़ को देखने के बाद, कागजात को पढ़ने के बाद कोई मशवरा देना चाहिए। इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं है तो इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ नामुनासिब चीज़ है। इन अपोजिशन के दोस्तों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वो भी सूबा सिंध के शहरी हैं, हम भी सूबा सिंध के शहरी हैं। जो फ़ैसला सूबा सिंध की बेहतर आवाम के बेहतर मफाद में होगा, जो ये सूबा सिंध की असम्बली तय करेगी, इंशाल्लाह वो कानून पास किया जाएगा। कि पिछले 5 माह में, जो 4.5 माह में ये वफाकी हुकूमत नहीं आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने तो कोई लगभग 90 अरब रुपए हैं जो कि सूबा सिंध का आईनी हक़ है, हमारा कानूनी हक़ है, जो कि अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया। इसका कोई जवाज़ वो हमें प्रोवाइड नहीं करते। हम बार बार वफाकी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए ये वाजिबात जो आपको हमें देने हैं, जो कि हमारा हक़ है, वो हमें अदा किए जाएँ ताकि हम बेहतर तरीके से अपने अखराजात को पूरा कर सकें और जो भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इनिशिएटिव है, उसको पूरा कर सकें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई काम नहीं किया और मुझे लगता है
कि उनकी कोई नीयत भी नज़र नहीं आती इस मसले को हल करने के लिए। लेकिन बाहर कैफ मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से इस इशू को रेज़ करना चाहूँगा कि जो सूबा सिंध की आवाम का, सूबा सिंध की हुकूमत का आइनी हक है, जो हमारा NFC शेयर है, जो हमारा OGT शेयर है, जो कि पिछले 4.5-5 माह में तकरीबन 90 अरब रुपए का अमाउंट बनता है, वो अमाउंट हमें फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए ताकि हम अपने डेवलपमेंट के काम को कर सकें। कहाँ से कर रहे हैं अगर 90 अरब रुपए देने के लिए? मैं ज़रा बात कंप्लीट कर लूँ। ये आपने बड़ी अच्छा सवाल किया कि ये हुकूमत सिर्फ ऐलानात में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव नहीं करती। इन्होंने 50 अरब का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो 50 अरब कहाँ से लाएंगे? पहले वो हमारे 90 अरब रुपए दे दें, 90 अरब रुपए के थ्रू हम अपने डेवलपमेंट का काम कर लें। उसके बाद अगर वो अपना भी कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। बट मैं समझता हूँ सूबा सिंध की आवाम की इस तरह इस्तेहसाली ना की जाए। वो 90 अरब रुपए हमारा आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी हक है, वो फौरी तौर पर हमको प्रोवाइड किया जाए और इस तरह हमारी हकमुद्दुली ना की जाए। शहजाद अकबर साहब मेरे ख्याल में इस वक्त एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं। मैं समझता हूँ उस ओहदे का ख्याल रखते हुए उनको जो बात करें किसी भी शख्स के बारे में ज़रा चीज़ों को देख लेना चाहिए। फ़ारूक नाइक साहब पाकिस्तान के पार्लियामान के रुकन हैं। फ़ारूक नाइक साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। इस तरह की गैर कानूनी बात करना किसी भी सीनियर आदमी के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब चीज़ नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं शहजाद अकबर साहब के पास तो मैं समझता हूँ वो टीवी पर आकर बात ना करें, वो शवाहिद पेश करें ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। ये इल्ज़ामात बार बार लगा के मैं समझता हूँ इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश करने की कोशिश की है ताकि पाकिस्तान की आवाम का जो नज़र है वो पाकिस्तान के मेजर इशूज़ से हटा सके। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो बुनियादी इशूज़ हैं वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, रुपये हमारा डीवैल्यू हो रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। मैं समझता हूँ इस हुकूमत को अपनी पॉलिसी को वाज़े करना चाहिए और इन इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज करना चाहिए। इन इल्ज़ाम तराशियों के लिए इनको वोट नहीं दिया गया था, इनको वोट दिया गया था पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने के लिए। और मैं समझता हूँ पिछले 5 माह में ये हुकूमत कम्प्लीटली फेल हुई है पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को हल करने में। देखिए मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत जो है वो आइनी और जमहूरी इक़दार में बिलीव करती है और हमने हमेशा अपने कामों से इस बात को शो किया है कि हमारी क्या वाबस्तगी है जमहूरी इदारों से और जमहूरियत से। मैं समझता हूँ मीडिया हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम रुकन है और मीडिया की आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने हमेशा अपनी काविशें की हैं। ये जो खबर आपने मुझे बताई, कल ही इस बात का नोटिस मैं ले चुका हूँ और जो कंसर्न पुलिस अफसरान हैं उनसे बात की जा चुकी है। मैंने इसका नोटिस लिया और रिपोर्ट तलब की है। इंशाअल्लाह इस मामले को कानून की रोशनी में मैं रिजॉल्व करूंगा और इस बात को मैं बावर कराता हूँ किसी भी अफसर को मैं कानून शिकनी करने की सिंध हुकूमत इजाजत नहीं देती। पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आप कह रहे हैं कि 90 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट पर हमारा हक है जो मिलना चाहिए, वाकई मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक जो सिंध गवर्नमेंट के 6 माह हुए हैं वो जो बजट रिलीज हुई है उसका सिर्फ 20% आप लोगों ने खर्च किया है। तो इतनी आपकी सुस्त रफ्तार डेवलपमेंट में जो आपके खर्चे नहीं हो रहे, तो ये आपकी जो बद इंतजामी है और सिंध के साथ इतना नारवा सलूक है आपकी गवर्नमेंट का कि वो पैसे जो है वो सूबे के खर्च नहीं कर पा रही, ऊपर से डिमांड पे डिमांड है। तो ये दोहरा मयार नहीं है आप लोगों का। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत का डिमांड करना कि इसके आइनी हुकूक को कंप्लीट किया जाए, फुलफिल किया जाए, ये गलत चीज़ है? मैं समझता हूँ ये बुनियादी जिम्मेदारी है सिंध हुकूमत की कि सिंध की आवाम की जो अमानत है उसको वफाक से सही तरीके से लाया जाए। जो फिगर आपने कोट किया कि गलत खर्चा किया गया है, मैं समझता हूँ अपने फिगर को आप चेक कर लें, तकरीबन 40 से 45% के हमने एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। इसको आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से चेक करा लें। थोड़ी सी मैं आपकी इसमें तस्सीह कर दूँ। मैं समझता हूँ कि हमने कम अखराजात करना अभी इस बात का सबूत है कि हम अखराजात करते हुए सोच समझ के साथ उन अखराजात को हम खर्च करें ताकि सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो सके। इसको पॉजिटिव साइड में आपको लेना